हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में भाई प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में कौन कौन सी दवाइयाँ दी जा सकती है, वो भी पूरी तरह से सुरक्षित मानी जाती है। यानी अगर किसी महिला को फीवर आ गया, वो भी प्रेगनेंसी में, या फिर गैस बन गई हो, कब्जे की शिकायत हो, या फिर किसी तरह की एलर्जी हो गई, या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, दोस्तों इन कंडीशनों में क्या मेडिसिन हम दे सकते हैं, वो भी डॉक्टर के सलाह के अनुसार, या हम घर पर रख सकते हैं या ले सकते हैं, तो ताकि बच्चे पर और प्रेगनेंसी पर किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, इन्हीं कंडीशन में कौन कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है, ठीक है। और दोस्तों, ये मेडिसिन सिर्फ एक देखा जाए तो मैं एक नॉलेज के पर्पस पे बना रहा हूँ। अगर आप चाहो तो ये ले सकते हो, लेकिन डॉक्टर के अनुसार। कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से बिल्कुल आवश्यकता अनुसार आप ले, या फिर उनसे सलाह ले। दोस्तों, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, इसलिए किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल केवल आपको जानकारी पर्पज से बना रहा हो। इसमें किसी तरह की कोई साइड इफेक्ट हो सकता है या किसी तरह की दिक्कत आ सकती है, तो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही ले, ठीक है। मैं बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर सब कुछ बात करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जानकारी अच्छी लगती तो लोगों को शेयर करिए। दोस्तों, आप वीडियो देखते हो, चैनल देखकर चले जाते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होती है कोई भी महिला हो, तो उन्हें अचानक अगर किसी दिक्कत में आ जाती है। जैसे मैं ये बात करें अगर पेन और फीवर में, अगर किसी को फीवर आया तो आप उसमें सबसे पहले क्या दे सकते हो, ऐसे सुरक्षित मेडिसिन। अगर बुखार दर्द हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको कालपोल 500 mg की आती है, जो कि पैरासीटामोल इसमें होता है, एक कॉमन सुरक्षित मेडिसिन है, ठीक है। 500 mg की गोली आप दिन में 2 बार दे सकते हो, वो भी लोअर डोज पर। लोअर डोज मतलब ये दे सकते हो दोस्तों, अगर 500 mg है तो आप उसे 250 mg में आप ले सकते हो, ठीक है। ये पूरी तरह से सेफ मानी जाती है, और ये जो मेडिसिन है प्रेगनेंसी की कैटेगरी ए और बी में आती है, ठीक है। यानी कि पैरासीटामोल, कालपोल जैसे 550 mg, ये प्रेगनेंसी में सबसे सेफ एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है, और दोस्तों यहाँ पर WHO से रिकमेंडेड करता है, ठीक है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर एमॉक्सिलिन। देखो, एमॉक्सिलिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिसमें किसी महिला को यूरिन में इन्फेक्शन, जैसे हम बोल सकते हैं UTI, या फिर दोस्तों LRTI, ठीक है, या फिर UTRI, ठीक है, या दोस्तों सेफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से, ठीक है। दोस्तों ये हम दे सकते हैं, ठीक है, सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन है। तीसरा दोस्तों यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, सेफ ड्यूरेशन प्रेगनेंसी स्पेशली फॉर द रिस्पायरेटरी एंड थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है। हम गले और रिस्पायरेटरी के लिए एजिथ्रोमाइसिन हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन है, यहाँ पर इससे कोई तरह की दिक्कत नहीं है, ठीक है। चौथी दोस्तों यहाँ पर सिफिक्सिन। देखो, सिफिक्सिन 200 mg का भी आता है, तो यहाँ पर 3rd जनरेशन सिप्लोस्फ्रिन होता है, सेफ्स इन द प्रेगनेंसी, FDA के द्वारा अप्रूवल है, तो ये भी आप प्रेगनेंसी में दे सकते हो, ठीक। सेफ है और इफेक्टिव है, प्रेगनेंसी में FDA कैटेगरी बी में भी आता दोस्तों, तो ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वीं जो मेडिसिन है यहाँ पर साइरप है, लैक्टोज साइरप, ठीक है। नॉन ऑब्जर्व शुगर लैक्सेटिव है ये, ठीक है, बिल्कुल सुरक्षित है। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में पेट साफ नहीं होने की समस्या होती है, ठीक है, पेट नहीं हो पाता साफ, जिसका कारण दोस्तों पाचन तंत्र जो होता है, जिनका डाइजेस्ट सिस्टम स्लो होना, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है, जिसकी वजह से पेट साफ बिल्कुल भी नहीं हो पाता। ऐसे में आप प्रेगनेंसी में सिरप दे सकते हो, ठीक है। लैक्टोज साइरप है, ये बिल्कुल इफेक्टिव है और प्रेगनेंसी में सुरक्षित मानी जा सकती है, ठीक है। छठा दोस्तों यहाँ पर एसिलोक 150 रिनिडिन, कई जगह पर इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन सेफ और इफेक्टिव मानी जाती है, ठीक। उसके बाद में ओमेप्रोजोल, ये कई सालों से उपयोग की जाने वाली सेफ मेडिसिन है दोस्तों, कैटेगरी सी में आती है और हर प्रैक्टिस में सेफ है, ठीक है। पेंटाप्रोजोल, पेंटोप 400 जो करके मेडिसिन आती है, सेफ आप ओमेप्रोजोल के कंडीशन में आप दे सकते हो, रेगुलर प्रेस्क्राइब के अनुसार आप ये भी सेफ मानी जाती है। फेक्साफेनोडाइन, जिसे बोलते हैं हम एलेग्रा, ठीक है, 2nd जनरेशन की एंटीहिस्टामिन मेडिसिन दोस्तों, सेफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है ना। ड्राउनिस थोड़ा हो सकता है, नींद वगैरह थोड़ी आ सकती है, तो लेकिन इसमें सेफ है ये भी, क्योंकि फेक्साफेनाडाइन है, इसमें नींद ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। उसका नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर स्टामेटिल। अब देखो, नोजिया वोमिटिंग में सेफ माना जाता है, कई प्रेगनेंसी में नोजिया वोमिटिंग की शिकायत आने लगती है लेडीज़ों को, ठीक है, तो ये हम दे सकते हैं स्टामेटिल MD, ठीक है। दोस्तों, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो सावधानी से इस्तेमाल करनी चाहिए या फिर डॉक्टर सुपरविजन में देना चाहिए, यानी कैटेगरी सी और साइड इफ़ेक्ट वाली हो सकती है, इसलिए इसको बिना डॉक्टर के या फिर उनकी डॉक्टर की देखरेख में देना चाहिए। ये हॉस्पिटल और जो गायनो डॉक्टर है वो इस्तेमाल करती है, जो हॉस्पिटल में जो सेफ करती है वो है, देखो इसमें दोस्तों आइब्रोफिन जैसे आइबू प्लस टेबलेट आती है, ठीक है। नॉन रिकमेंडेड
थर्ड ट्राइमेस्टर, प्री मैच्योर डक्स एंड क्लोजर ऑफ द खतरा हो सकता है। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में केवल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपको देना है, ठीक है। डेम्पिरोडोन ये भी इस्तेमाल नहीं करना है, ये कई देशों में प्रेगनेंसी में रिस्क के चलते बंद हो गई है। अल्टरनेट में आप ऑन्ड्रोस्ट्रोम ज़्यादा सेफ रहती है, ठीक है। तो डेम्पिरोडोन अभी आपको नहीं देना प्रेगनेंसी में, ठीक है। दोस्तों स्मूथ सायराप आती है, ये पेट साफ करने की होती है, तो ये भी आपको लॉन्ग टर्म में नहीं देना है, ठीक है। आप इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस कर सकती है, ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादातर प्रेगनेंसी में नहीं देते, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एविल 25, देखो एविल 25 का नाम आपने सुना होगा, ये फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है। ड्राइवनिस होता है, सेडेटिव का असर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फीटस पर असर पड़ सकता है, फीटस मतलब बच्चा। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर सुपरविजन के अंडर में आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से तो इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों एटेनॉल करके आती है, ये बीपी के लिए दी जाती है, तो इसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए, फैक्टल ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत दे सकती है। अल्टरनेट में आप और कुछ दे सकते हो। तो हर मेडिसिन में प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहिए ज़्यादातर जितना हो सके, और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप डॉक्टर के सुपरविजन में ये मेडिसिन ट्राई कर सकते हो, लेकिन सेफ इफ़ेक्टिव ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आइब्रूफन थर्ड ट्राइमेस्टर्स में नहीं यूज़ करना, डेम्पिरोडोन आपको अवॉइड करना है, और एटेनॉल लंबे समय तक नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। अगर दोस्तों क्या होता है, हर किसी की प्रेगनेंसी का सिम्टम्स अलग होता है, हर महिलाओं को प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, तो अलग अलग प्रेगनेंसी के लिए अलग अलग मेडिसिन दी जा सकती है। दोस्तों कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपको डॉक्टर से बिल्कुल सलाह लें। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे प्रेगनेंसी में कौन कौन सी मेडिसिन देना चाहिए, कौन सी नहीं देना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।